Have you ever noticed that the first bite of your favorite food gives you maximum happiness, but after a few bites, the happiness slowly reduces? Why does this actually happens to us? So, economics has a beautiful explanation for this. Hello everyone, welcome back to my channel Ecologic Economics with Radhika, and in today's video we are going to understand one of the most important chapters of microeconomics, consumer equilibrium and utility analysis. डोंट वरी इफ दिस टर्म साउंड्स डिफिकल्ट टू यू अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो एवरीथिंग विल बी क्लियर लॉजिकल एंड कनेक्टेड टू रियल लाइफ so let's see that what topics we will cover in this video. So we will be discussing about that what basically is a consumer कौन होते हैं, then concept of utility, what basically is utility, then measurement of utility, how can we measure utility. So there are two approaches, cardinal and ordinal approaches. We will discuss that. Then at the last we'll discuss the concept of total and marginal utility with diagrams, their relationship with help of diagrams. So let's get started. So first it is that who is a consumer. So let's begin with the most basic question. Who is a consumer? Consumer कौन होते हैं? तो economics में a consumer is a person who buys goods and services to satisfy his or her wants. तो consumer कौन होते हैं? As a economics की language में अगर हम discuss करें तो consumer वो होते हैं, वो person who buys, जो purchase करते हैं goods and services to satisfy his or her wants. कोई भी चीज़ को बाय करना टू सेटिस्फाई हिज और हर वांट्स, लाइक ईटिंग फूड, बाइंग क्लोथ्स. हम क्लोथ्स बाय करते हैं, हम ग्रोसरी बाय करते हैं, हम मोबाइल डाटा यूज़ करते हैं. तो जो भी हम चीज़ें बाय करते हैं टू सेटिस्फाई आवर वांट्स, हमारी काम में हेल्प करने के लिए, या जो भी चीज़ें हम बाय कर रहे हैं, तो वी आर एक्टिंग लाइक अ कंज्यूमर. ओके, सो इट इज़ वेरी बेसिक एंड ईजी. हम सबको पता है कंज्यूमर कौन होता है, हु कंज्यूम्स थिंग्स टू सेटिस्फाई हिज और हर वांट्स. तो नेक्स्ट थिंग जो हमें पता होना चाहिए और जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एज अ इकोनॉमिक स्टूडेंट के लिए, एंड वो इम्पॉर्टेंट वर्ड है यूटिलिटी. सो बेसिकली व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी क्या होता है? तो इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फैक्शन. आप बोल सकते हो कि यूटिलिटी इज इक्वल टू सेटिस्फैक्शन. यूटिलिटी मीन्स द सेटिस्फैक्शन दैट अ कंज्यूमर गेट्स फ्रॉम कंज्यूमिंग अ गुड और अ सर्विसेज. जब भी कोई कंज्यूमर जो परचेज करता है गुड्स और सर्विसेज, तो जब कोई कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज को परचेज करता है तो उस परचेज पे जो कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन होती है उस परचेज से, उसको हम कहते हैं यूटिलिटी. सो व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फैक्शन जो एक कंज्यूमर को मिल रहा है कोई भी चीज़ को खरीदने के बाद. फॉर एग्जाम्पल, ईटिंग एन आइसक्रीम गिव्स यू सेटिस्फैक्शन. आपको आइसक्रीम खाना पसंद है, आपने आइसक्रीम खाई, तो उस आइसक्रीम को खा के जो आपको एक सेटिस्फैक्शन मिली, एक अंदर आपको एक तसल्ली मिली कि हाँ मैंने खा ली आइसक्रीम और आपको अच्छा लगा, वो जो आपको अच्छा लगा, आपको एक सेटिस्फैक्शन मिली, उसको कहते हैं यूटिलिटी. वॉचिंग अ मूवी गिव्स सेटिस्फैक्शन. आपको मूवी देखनी थी, आपने मूवी देखी, तो उस मूवी को देखने के बाद जो आपको एक सेटिस्फैक्शन मिली, जो आपको एक तसल्ली मिली, उस सेटिस्फैक्शन को हम एज ए इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं यूटिलिटी. तो सेटिस्फैक्शन इज कॉल्ड यूटिलिटी. अब आपकी बुक्स में एक वर्ड होगा दैट यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव. तो सब्जेक्टिव का मीनिंग क्या है यूटिलिटी को लेके? तो what gives me more satisfaction may give you less satisfaction. अब हर इंसान का सेटिस्फैक्शन लेवल अलग है. मान लो कि मुझे कोई चीज़ ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे रही है. आई लव टू ईट राजमा चावल, तो मुझे राजमा चावल जितना सेटिस्फैक्शन दे रहा है, मे बी किसी नेक्स्ट पर्सन को वो उतना सेटिस्फैक्शन नहीं दे. मे बी आपको राजमा चावल नहीं पसंद इतने जितने मुझे पसंद है. तो मुझे जितना सेटिस्फैक्शन उसको खा के मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको भी उतना ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा. तो हर इंसान का लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन अलग होता है, सबकी सेटिस्फैक्शन एक दूसरे से अलग होती है. दैट्स वाई यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव इन नेचर. ओके, सो व्हाट वाज यूटिलिटी? यूटिलिटी बेसिकली मीन्स सेटिस्फैक्शन किसी भी चीज़ को कंज्यूम करने के बाद जो एक इंसान को मिलता है, एंड यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव. सो नाउ वी नो दैट हु इज अ कंज्यूमर एंड व्हाट इज यूटिलिटी. नेक्स्ट थिंग जो हमें पता होनी चाहिए वो है
हाउ टू मेजर यूटिलिटी। अब हमें पता है यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फैक्शन। अब जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे, पास्ट में जो इकोनॉमिस्ट रहे हमारे, उन्होंने टू अप्रोचेस बनाई। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, एज यू कैन सी कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ये दो अप्रोचेस हमारे इकोनॉमिस्ट ने बनाई टू मेजर यूटिलिटी, टू मेजर सेटिस्फैक्शन। तो हम बेसिकली इस अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि कैन वी मेजर सेटिस्फैक्शन, लाइक हम यूटिलिटी को मेजर कर भी सकते हैं, बिकॉज वी कांट मेजर सेटिस्फैक्शन एग्जैक्टली, क्योंकि वो एज अ वेट नहीं है, कोई हाइट नहीं है कि हम उसको मेजर कर लेंगे। सेटिस्फैक्शन तो इट्स जस्ट अ फीलिंग, तो हाउ कैन वी मेजर इट। बट इकोनॉमिस्ट ने अज्यूम किए थे सर्टेन मेथड्स टू स्टडी कंज्यूमर बिहेवियर। तो उन्होंने टू अप्रोचेस बनाए, जैसा कि मैंने आपको बताया, कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच। तो हम इस वीडियो में बेसिकली हम कार्डिनल अप्रोच की बात करेंगे। वी विल फोकस मेनली ऑन कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, क्योंकि हमें डिस्कस करना है टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और इनका रिलेशनशिप। तो इनके बेसिस पे कार्डिनल अप्रोच है। जो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है वो यूज़ होती है इंडिफरेंस कर्व में। तो जब हम इंडिफरेंस कर्व पढ़ेंगे उधर आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट बेसिकली इज ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। इस वीडियो में हम कार्डिनल यूटिलिटी के अप्रोच के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट इज कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। So basically, according to cardinal utility approach, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड न्यूमेरिकली। सो बेसिकली ये अप्रोच जो है वो हमें दी थी एक काफ़ी बड़े इकोनॉमिस्ट थे, एल्फ्रेड मार्शल। तो जो आपने या तो नाम सुना होगा या आप आगे फ्यूचर में इनका नाम ज़रूर सुनोगे, इनका नाम बहुत बार आता है इकोनॉमिक्स में। तो एक हमारे इकोनॉमिस्ट है एल्फ्रेड मार्शल, उन्होंने अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में इस अप्रोच के बारे में डिस्कस किया था, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। अब क्या होता है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ये मेजरमेंट की टेक्निक्स थी कि हम हाउ, जैसे हमने पीछे वाली वीडियो में देखा कि मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच। तो हाउ कैन बी मेजर यूटिलिटी, तो उन्होंने एज एजम्पशन के तौर पे हमें बताया था कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड न्यूमेरिकली, कि हम यूटिलिटी विच इज ऑल्सो कॉल्ड सेटिस्फैक्शन, उसको हम न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं। और यूटिलिटी मेजर्ड इन इमेजिनरी यूनिट्स कॉल्ड यूटिल्स, और इसकी मेजरिंग यूनिट्स हैं, जैसे ग्राम, किलोग्राम यूनिट्स होती है ना, वैसे ही यूटिलिटी को मेजर करने के लिए जो इमेजिनरी यूनिट है वो है यूटिल्स। ओके, सो एल्फ्रेड मार्शल ने कहा था कि यूटिलिटी हम न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं। इन न्यूमेरिकली मीन्स सेटिस्फैक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स लाइक 10, 18। एग्जाम्पल से समझते हैं, लाइक हमने एक चॉकलेट खाई, तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि हमें एक चॉकलेट खाने से जो यूटिलिटी, जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी वो होगी 10 यूटिल्स। मतलब हमें 10 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन, 10 सेटिस्फैक्शन हमें मिल रही है एक चॉकलेट खाने से। फिर अगर हमने 2 चॉकलेट्स खाई तो हमें 18 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रही है 2 चॉकलेट्स खाने के लिए। तो बेसिकली उनका सिंपल सा कहना यही था कि जो यूटिलिटी है इन कार्डिनल अप्रोच, यूटिलिटी को हम एज न्यूमेरिकली मेजर करेंगे इन फॉर्म ऑफ यूटिल्स। लाइक न्यूमेरिकली हम एक अपनी सेटिस्फैक्शन को नंबर दे सकते हैं, नंबर की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं कि हमें इस चीज़ से इतनी सेटिस्फैक्शन मिली। जिस चीज़ से हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है उस चीज़ के ज़्यादा नंबर, और जिससे कम मिल रही है उसके कम नंबर। सो बेसिकली यही है कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड न्यूमेरिकली। अब जो नेक्स्ट है, दो टाइप ऑफ यूटिलिटी होती है, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो हम पहले आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज टोटल यूटिलिटी। अब टोटल यूटिलिटी क्या होता है। सो टोटल यूटिलिटी इज द टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। जब भी हम कोई कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं तो उस कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद जितना भी हमें टोटल सेटिस्फैक्शन मिलता है उसको कहते हैं टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मतलब सारी यूटिलिटी, टोटल सेटिस्फैक्शन। ओके, व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? इज द टोटल सेटिस्फैक्शन जब हम कोई चीज़ को कंज्यूम करते हैं। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज यू ईट एन आइसक्रीम, आप आइसक्रीम्स खा रहे हैं, आपने एक आइसक्रीम खाई तो आपको उससे
10 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली, टोटल यूटिलिटी आपको उससे 10 मिली। आपने एक आइसक्रीम खाई, उससे आपको जितनी भी टोटल सेटिस्फैक्शन मिली वो है 10 यूटिल्स। आपको एक आइसक्रीम खाने के बाद 10 यूटिल्स की टोटल सेटिस्फैक्शन मिली। फिर आपने एक और आइसक्रीम खाई, आपने 2 आइसक्रीम्स खाई, तो 2 आइसक्रीम्स खाने के बाद आपको टोटल सेटिस्फैक्शन 18 यूटिल्स की मिली। ये एक एज्यूम टेबल है जिससे हम कुछ कंक्लूजन्स निकालेंगे। सो डोंट थिंक ये टेबल कैसे बनी, हमें कैसे पता कि 10 ही है 18 है, इट्स जस्ट एन असम्पशन। ओके, तो एक एजम्पशन के ये रैंडम नंबर्स हैं, तो डोंट थिंक ये नंबर्स कहाँ से आए, इट्स जस्ट टू एक्सप्लेन। हमने 2 आइसक्रीम्स खाई, हमें 18 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली। फिर हमने 3 आइसक्रीम्स खाई तो हमें 24 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली। टोटल टोटल सेटिस्फैक्शन जो उन कमोडिटी को खा के हमें मिले। हमने 4 आइसक्रीम्स खाई, हमें 28 यूटिल्स के सेटिस्फैक्शन मिली। अब आप एक पैटर्न नोटिस करो, 10, 18, 24, 28। जैसे जैसे हम अपनी कंजम्पशन इंक्रीज करें हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है। 1 थी तो 10, 2 हमने अपनी कंजम्पशन इंक्रीज करी, पहले 1 थी अब 2 आइसक्रीम्स खाई, तो हमारी टोटल यूटिलिटी भी इंक्रीज होकर 18 हो गई। पहले हमें 10 की सेटिस्फैक्शन मिल रही थी, अब हमने कमोडिटी इंक्रीज करी तो हमारी सेटिस्फैक्शन भी थोड़ी सी इंक्रीज हो गई 18 टोटल, मतलब पहले का भी मिला के टोटल जितनी हमें हुई सेटिस्फैक्शन, मतलब पहले से 10 थी और 8 दूसरे आइसक्रीम खाने के बाद 8 और सेटिस्फैक्शन हुई, तो टोटल हो गया हमारा 18। फिर जैसे ही हमने 3 खाई, कंजम्पशन इंक्रीज करी, 3 कर दी, तो हमारी सेटिस्फैक्शन भी 18 से 24 हो गई। टोटल यूटिलिटी भी हमारी टोटल सेटिस्फैक्शन भी 24 हो गई। फिर हमने 4 आइसक्रीम्स खाई तो हमारी टोटल सेटिस्फैक्शन भी 28 हो गई। तो जैसे जैसे कंजम्पशन हमने इंक्रीज करी हमारी टोटल यूटिलिटी भी इंक्रीज हो गई। बट आप नोटिस करोगे इंक्रीज बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर, 10, 18, 24, 28। अगर आप गैप नोटिस करो बिटवीन 10 एंड 18, तो हमने 8 यूटिल्स का गैप है, लाइक 10 से 18 अगर हम देखें तो 10 के बाद 18 आया है, तो मतलब 8 यूटिल्स का गैप है। ओके, 18 माइनस 10 8, मतलब इन दोनों के बीच में 8 यूटिल्स का गैप है। मतलब सेकेंड आइसक्रीम खाने के बाद हमें पहले 10 थी, जैसे हमने एक और आइसक्रीम कंज्यूम करी तो हमें 8 यूटिल्स की और सेटिस्फैक्शन मिली, तो हमारा टोटल हो गया 18। अब हमारा 18 था, हमने एक और आइसक्रीम खाई तो हमारा 24 हो गया, तो 24 माइनस 18 6, मतलब हमें 6 यूटिल्स की थोड़ी और सेटिस्फैक्शन मिली जब हमने अपनी कमोडिटी को 2 से 3 पे किया, तो हमें 6 की सेटिस्फैक्शन मिली, तो यहाँ पे 24 आ गया। अब जैसे हमने 4 आइसक्रीम्स खाई हमें 28, 28 माइनस 24 4, मतलब पहले हम कहाँ से स्टार्ट हुए थे 8, फिर 6 का गैप आया, फिर 4 का गैप आया। तो आप अगर एक पैटर्न नोटिस करो कि इंक्रीज धीरे धीरे स्मॉल होता जा रहा है, कि पहले आपको 10 था, फिर उसके बाद 8 बढ़े, फिर 6 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, तो आपका जो सेटिस्फैक्शन का बढ़ रहा है वो काफ़ी धीरे धीरे स्मॉलर रेट्स पे नहीं बढ़ रहा। पहले 8, देन 6, फिर थोड़ा और कम हो गया, 6 हो गया, फिर 6 के बाद 4 हो गया। अब ये हमारी जो सेटिस्फैक्शन है, दिस हैपन्स बिकॉज सेटिस्फैक्शन फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट फॉल्स। ये क्यों ऐसा है कि हमारी धीरे धीरे सेटिस्फैक्शन कम क्यों हुई, क्योंकि जैसे हम अपनी यूनिट्स के एडिशन करते जाते हैं वैसे ही हमारी सेटिस्फैक्शन भी जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। कि हमने एक खाई हमें मज़ा आया, फिर हमने सेकंड खाई, ठीक है मज़ा आया बट पहले जितना नहीं आया, तो थोड़ा कम हो गया। फिर 3 खाई, हाँ ठीक है ज़्यादा भी नहीं है बट ठीक है चलो खा ली, ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं मिली। फोर्थ खाई, फिर थोड़ी और सेटिस्फैक्शन कम हो गई। फिर फिफ्थ तक आते आते आपका ऐसा हो जाएगा कि यार बस अब और नहीं खा सकता मैं, क्योंकि आपकी वो सेटिस्फैक्शन ख़त्म हो चुकी है। तो वही है, वही ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे कंजम्पशन इंक्रीज होगी हमारी यूटिलिटी, हमारी सेटिस्फैक्शन जो है, टोटल सेटिस्फैक्शन जो है वो इंक्रीज तो होगी बट एट अ स्मॉलर रेट। धीरे धीरे आपकी सेटिस्फैक्शन कम होती जाएगी, इस वजह से आपकी टोटल यूटिलिटी भी इंक्रीज होगी बट एट अ डिमिनिशिंग रेट, मतलब डिक्रीजिंग रेट। थोड़ा सा अगर दिमाग खोल के समझोगे तो समझ आएगा। आगे हम समझते हैं, फिर आपको और क्लियर होगा जब हम एक बार मार्जिनल यूटिलिटी करेंगे।
तो लेट्स गो टू मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी था कि अब जैसे जैसे कंजम्पशन इंक्रीज होगी हमारी टोटल यूटिलिटी, टोटल सेटिस्फैक्शन भी इंक्रीज होती जाएगी, बट इनके बीच का जो गैप होगा वो स्मॉल होता जाएगा, क्योंकि हर एडिशनल यूनिट पे हमारी सेटिस्फैक्शन कम होती जाएगी। ओके, देन वी विल डिस्कस मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है हमारा? चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इन कंजम्पशन ऑफ यूनिट ऑफ कमोडिटी। मतलब चेंज इन टोटल यूटिलिटी, जैसे जैसे हम अपना कंजम्पशन इंक्रीज करते जाते हैं या डिक्रीज। चेंज मतलब चेंज कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। अगर आप कहीं भी देखोगे ना मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन, तो वहाँ पे आपको जनरली यही होगा कि मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल सेटिस्फैक्शन गेन फ्रॉम कंज्यूमिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कमोडिटी। बट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम एडिशन ही करें, मे बी हम सब्ट्रैक्ट भी तो कर सकते हैं कि हम कम कर दें अपनी यूनिट्स। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एडिशन ही हो, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। इसलिए आप अपनी डेफिनेशन में ये मत लिखो कि एडिशन सेटिस्फैक्शन गेन फ्रॉम कंज्यूमिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट। उसकी बजाय आप अपनी एज अ प्रोफेशनल अगर आप डेफिनेशन रखो, जो मेरे प्रोफेसर्स ने मुझे सिखाया है, वो ये है कि चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इन कंजम्पशन ऑफ यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। जब हम अपना कंजम्पशन में चेंज करते हैं, उसकी वजह से जो हमारी टोटल यूटिलिटी में चेंज होता है, उसको कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। अब जैसे मैं आपको बताई थी ना उनके बीच में गैप, कि 10 से 18 के बीच में 8, फिर 18 से 24 6, 24 से 8, 28 4, उनको उसको ही हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। हमने एक आइसक्रीम खाई, 10 की हमें टोटल यूटिलिटी थी, तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी भी 10 ही हुआ। फिर हमने अपनी चेंज इन कंजम्पशन, हमने अपनी कंजम्पशन को इंक्रीज कर दिया, 2 कर दिया, तो हमारी टोटल यूटिलिटी भी इंक्रीज हो गई 18 पे। चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इन कंजम्पशन। तो कितना चेंज हुआ? 10 से 18 कितना चेंज हुआ? 8 का। हमने 8 ऐड कर दिए ना, 8 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन ऐड हो गई, तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या आ गई? 8। अब जैसे ही हमने अपनी 2 यूनिट से कमोडिटी इंक्रीज करी 3, कंजम्पशन हमने इंक्रीज करी, हमने 3 आइसक्रीम्स खाई, तो हमारी टोटल यूटिलिटी में क्या चेंज हुआ? टोटल यूटिलिटी हमारी इंक्रीज होकर क्या हो गई? 24। तो हमारा जो चेंज क्या है, 18 से 24 पे कितना चेंज हुआ? 6 यूटिल्स का चेंज हुआ। 18 में हमने 6 प्लस किए, 6 यूटिल्स के सेटिस्फैक्शन प्लस की, तो हमारी टोटल यूटिलिटी क्या आई थी? 24। तो वो चेंज वो कितना था? 6। तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुई? 6। फिर वही कंजम्पशन इंक्रीज हुई, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हुई, बट चेंज कितना हुआ? 24 से 28 चेंज 4 यूटिल्स का चेंज। तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या आई? 10 8 6 4। चेंज मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? चेंज इन टोटल यूटिलिटी, कितना चेंज हुआ। एज अ फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो, टोटल यूटिलिटी ऑफ एन यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस 1 यूनिट। मतलब एन यूनिट का और उससे पहले वाली यूनिट का, वही 18 माइनस 10, 24 माइनस 18, 28 माइनस 24, और ये आ गई आपकी मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या था? चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इन कंजम्पशन। अब आपने एक पैटर्न नोटिस किया होगा कि हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है। जैसे जैसे हमारी कंजम्पशन इंक्रीज हुई, हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हुई, बट हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैंने आपको पहले समझाया था ना पिछली वीडियो में कि हमारी MU फॉल क्यों हो रही है, जो हमने उसके बीच में गैप 10 8 6 4 ये निकाला था कि ये हमारा कम क्यों हो रहा है। तो इसका एक इम्पॉर्टेंट लॉ होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बट मैं आपको एक थोड़ा बहुत समझा देती हूँ कि वो क्या होता है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये होता है कि जैसे जैसे जो कंज्यूमर है वो अपनी कंजम्पशन को इंक्रीज करता जाता है, जब वो मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करता है, तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है डिराइव्ड फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग।
मार्जिनल यूटिलिटी उसकी डिक्रीज होती रहती है। अब ये क्यों डिक्रीज होती रहती है? जैसे जैसे हम अपना कंजम्पशन इंक्रीज कर रहे हैं, कंजम्पशन हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो कंजम्पशन इंक्रीज करने से जो हमारी सेटिस्फैक्शन है ना, वो उतनी इंक्रीज नहीं होगी जितनी फर्स्ट उस पर होगी। लाइक हमने आइसक्रीम का एग्जाम्पल लिया, आपको आइसक्रीम खाने की, आप सब छोड़ो, आप एग्जाम्पल पे फोकस करो। आपको आइसक्रीम खाने की क्रेविंग हुई, आप आइसक्रीम वेंडर के पास गए, आपने एक आइसक्रीम खाई, आपको बहुत अच्छा लगा, आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होगी क्योंकि आपको क्रेविंग हो रही थी आइसक्रीम खाने की। आपने एक आइसक्रीम खाई, बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन। फिर आपका मन करा यार मुझे एक और भी खानी है, मैं अभी भी टोटली सेटिस्फाइड नहीं हुआ, मतलब मुझे एक और भी खानी है। आप जब वो सेकेंड आइसक्रीम खाओगे, आपको उतनी सेटिस्फैक्शन नहीं होगी जितनी आपने जब फर्स्ट वाली खाई थी आपको तब हुई थी। होगी आपको सेटिस्फैक्शन, बट फर्स्ट के मुकाबले आपकी सेटिस्फैक्शन इस टाइम कम होगी। फिर आप जब थर्ड आइसक्रीम खाओगे, आपका मन है एक और खाने का भी, आपने थर्ड आइसक्रीम खाई, तो थर्ड आइसक्रीम जब आप खाओगे तो आपको सेटिस्फैक्शन होगी, बट उतनी नहीं होगी जितनी आपको पहले यूनिट्स में हुई थी, पहले जब आपने फर्स्ट या सेकेंड आइसक्रीम खाई थी। तो धीरे धीरे आप क्या नोटिस करोगे कि आपकी हर, जैसे ही आप अपनी कंजम्पशन इंक्रीज कर रहे हो ना, जैसे जैसे आप कोई चीज़ ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, तो आपको उसकी सेटिस्फैक्शन ना धीरे धीरे रिड्यूस होती जाएगी। तो उसी को ही हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो उससे ही हमें पता चलता है कि मार्जिनल यूटिलिटी हमारी फॉल क्यों हो रही है। क्योंकि क्योंकि हर एडिशनल यूनिट के साथ हमारी सेटिस्फैक्शन कम होती जाती है। आपको राजमा चावल खाना पसंद है, आपने एक प्लेट खाई, बहुत सेटिस्फैक्शन मिल गया, आपने दूसरी प्लेट खाई तो आपको ऐसा लगेगा कि यार चलो ठीक है। फिर आपने थर्ड प्लेट खाई, तो आप जैसे जैसे और प्लेट्स खाते जाओगे तो एक अनईजीनेस आपको फील होने लगा, आपकी सेटिस्फैक्शन कम होती जाएगी और आपको थोड़ा अनईजी फील होने लगा, तो आप एक टाइम पे रुक जाओगे। तो धीरे धीरे आपकी जो सेटिस्फैक्शन कम होती जा रही है ड्यू टू इंक्रीज इन कंजम्पशन, उसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी हमारा डिक्रीज क्यों होता रहता है, उसका रीज़न होता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझाऊंगी। बट अब के लिए आप याद रखो कि हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होती रहती है। और इससे आपको समझ आ गया होगा जो मैं आपको पहले बता रही थी। अब हमें बेसिकली ये समझ आ गया है कि हमारी टोटल यूटिलिटी क्या थी, कि हमारी जैसे जैसे कंजम्पशन इंक्रीज करे हैं तो हमारी टोटल सेटिस्फैक्शन बढ़ती जाती है, बट उसके जो बीच का चेंज होता है, इंक्रीज के बीच का जो चेंज है वो डिक्रीज होता जाता है, और उसको कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। और डिक्रीज क्यों होता है? क्योंकि हर कंजम्पशन के साथ, हर इंक्रीज इन कंजम्पशन के साथ हमारी सेटिस्फैक्शन कम होती जाती है। आप खुद भी कोई एग्जांपल लेके सोच के देखना, आपको समझ आएगा कि आप जैसे जैसे कंजम्पशन इंक्रीज कर रहे हो ना, आपकी सेटिस्फैक्शन कम होती जाएगी। तो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी हमें समझ आ गया है। अब नेक्स्ट चीज़ जो है हमारी वो है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, कि इनके बीच में रिलेशन क्या है। अब वही आप आइसक्रीम खा रहे हो, आपने 6 यूनिट्स कंज्यूम करी आइसक्रीम की, आपने 6 यूनिट्स कंज्यूम करी, फर्स्ट यूनिट पे आपका टोटल सेटिस्फैक्शन था 10 और मार्जिनल यूटिलिटी भी थी 10। फिर आपने कंजम्पशन इंक्रीज करी, 2 करी, टोटल यूटिलिटी हो गया आपका 18। और उसमें जो चेंज था, चेंज इन यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी वो था हमारा 8, तो मार्जिनल यूटिलिटी हुआ हमारा 8। कंजम्पशन इंक्रीज टू 3, total utility increased to 24, but marginal utility decreased to 6 due to, because marginal utility, what is marginal utility? Change in total utility which decreases. Consumption increased to fourth, total utility increased to 28, marginal utility decreased to 4। ठीक है। अब फिफ्थ, हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज नहीं हुई, हमारी टोटल यूटिलिटी उतनी ही है, मैक्सिमम, एट मैक्सिमम लेवल। तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया? 0, क्योंकि चेंज कितना है? 0। जब टोटल यूटिलिटी अपने मैक्स पर होती है, जब हमें मैक्सिमम किसी चीज़ से सेटिस्फैक्शन मिल रहा हो कि हमें बस मैक्स इतने तक ही हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है? 0। और जैसे ही हम मैक्स के बाद कंजम्पशन इंक्रीज करेंगे तो हमारी टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी? फॉल।
मैक्स के बाद जब हम अपनी कंजम्पशन को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे तो हमारी टोटल यूटिलिटी फॉल होगी और हमारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। आगे समझाती हूँ, डोंट वरी। रिलेशनशिप देख लिया, अब आगे जो है वो है केसेस, कि कैसे दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब हमने अभी अब सिर्फ टेबल देखी, बट इस टेबल से क्या क्या कंक्लूजन्स निकलते हैं जिससे हम इनका रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं, वो ऐसे है। केस वन कहाँ से कहाँ तक है, फर्स्ट टू फोर्थ यूनिट, मतलब 1 से लेके 4 तक। अब 1 से लेके 4 तक अगर हम नोटिस करें तो हमारा जो टोटल यूटिलिटी है वो राइज हो रहा है, 10, 18, 24, 28। ठीक है, आर टी यू कीप्स राइजिंग फ्रॉम 10 to 28। और हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो भी पॉजिटिव है, 10, 8, 6, 4। जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है डिक्रीज हो रहा है एज टी यू इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। जो हमारा मार्जिनल, हमारा केस 1 से क्या क्या कंक्लूजन्स निकलते हैं, पहला तो ये निकलता है कि हमारा एम यू पॉजिटिव है, जो कि हमें दिख रहा है 10, 8, 6, 4। कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं है, एम यू पॉजिटिव है। एम यू क्या है हमारा, ग्रेटर देन 1, और टी यू इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे हमारा टी यू इंक्रीज होगा, 10, 18, 24, 28, हमारा मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहेगा। सिर्फ इतनी सी बात, ठीक है। टी यू की प्राइसिंग, एम यू इज पॉजिटिव। अब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव तो है, बट कब है, जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करता है। एंड ऑल्सो मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होने के साथ साथ डिक्रीजिंग भी है, 10, 6, 10, 8, 6, 4। मार्जिनल यूटिलिटी फॉल हो रहा है, बट इन दिस केस मार्जिनल यूटिलिटी फॉल तो हो रहा है बट साथ के साथ पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। और ये डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारा टोटल यूटिलिटी थी वो इंक्रीज हो रही है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। इंक्रीज हो रही है एट अ डिक्रीजिंग रेट, इसका क्या मतलब है कि इंक्रीज हो रही है 10, 18, 24, 28, बट उनके बीच का जो गैप है, गैप ऑफ इंक्रीज है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। 10 से 18 8 का गैप, 18 से 24 6 का गैप, और 24 से 28 4 का गैप। तो जो गैप है वो डिक्रीज हो रहा है। तो इस वजह से टी यू इंक्रीज तो हो रहा है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, मतलब धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। मतलब एक तरह इंक्रीजिंग रेट से नहीं इंक्रीज हो रहा कि पहले 8 था फिर 9 हुआ फिर 10। उनका जो बीच का गैप है वो कम हो रहा है, उस गैप को क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग रेट। तो फर्स्ट केस से हमें क्या क्या कंक्लूजन्स मिले कि मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे ही हमारा टोटल यूटिलिटी जब तक इंक्रीज होगा हमारा मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होगा बट पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, एम यू इज पॉजिटिव व्हेन टी यू इंक्रीजेस, एम यू पॉजिटिव, टी यू इंक्रीजेस, बट ऑल्सो एम यू इज डिक्रीजिंग एज टी यू इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। ईजी है, डिफिकल्ट नहीं है। सेकेंड केस में हमें क्या पता चलता है कि जब हमारा जो टी यू है एट हाइएस्ट लेवल, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स ज़ीरो, हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कब ज़ीरो बनेगा, जब टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। हमारा टोटल यूटिलिटी 24, 28, 28, जब हमारा मार्जिनल टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा ना, जब हमारे मैक्सिमम किसी चीज़ से सेटिस्फेक्शन मिलेगी, तो तब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, ज़ीरो, क्योंकि कोई चेंज हुआ ही नहीं ना, 28, 28 मैक्स पे ही रहा। तो मैक्सिमम के केस में जब कोई चेंज ही नहीं हुआ, मैक्स 28 यूटिलिटी फोर्थ से मिली और वही फिफ्थ से मिली, तो मतलब हमें पता चल गया कि भाई हमारा मैक्सिमम इतना है, हमें इतना ही सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। नो चेंज, तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, ज़ीरो। एम यू ज़ीरो हो गया, मतलब टोटल यूटिलिटी हमारा मैक्सिमम है फिफ्थ यूनिट में। टी यू मैक्सिमम 28, मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो। ठीक है, तो जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे होगी तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, ज़ीरो। ये भी एक रिलेशनशिप है। पहला रिलेशनशिप हमने पढ़ा कि मार्जिनल यूटिलिटी हमारा डिक्रीज करेगा जब हमारा टी यू इंक्रीज करेगी एट अ डिक्रीजिंग रेट और एम यू पॉजिटिव रहेगा। दूसरा रिलेशनशिप हमने क्या देखा कि जब हमारा टी यू मैक्सिमम होगा तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा ज़ीरो रहेगी। ये दूसरा रिलेशनशिप था। और थर्ड रिलेशनशिप क्या है हमारा,
कि MU हमारी नेगेटिव हो जाएगी जब हमारी टोटल यूटिलिटी फॉल करेगी। जैसे ही हमारी टोटल यूटिलिटी फॉल करना स्टार्ट करेगी मैक्सिमम के बाद, जैसे ही हमारी टोटल यूटिलिटी फॉल करना स्टार्ट करेगी तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। When marginal utility becomes negative, total utility decreases. जैसे हमारा total utility fall होने लगेगा, हमारी marginal utility जो कि change होगा वो negative हो जाएगा, ठीक है? When ME is negative, less than 0, TU starts falling, ठीक है? जो change था वो अब reduce हो रहा है, TU खुद गिर रहा है, हमारा satisfaction अब reduce हो रहा है, तो हमारा marginal utility क्या हो जाएगी? Decrease, ओके? तो 3 रिलेशनशिप्स हमने पढ़े। एक पढ़ा कि मार्जिनल यूटिलिटी हमारी नेगेटिव हो जाएगी जब हमारी TU फॉल करने लगेगी। दूसरा रिलेशनशिप हमने ये पढ़ा कि आपकी MU 0 हो जाएगी जब हमारा TU मैक्सिमम पे होगा। और थर्ड रिलेशनशिप हमने ये पढ़ा कि आपकी MU पॉजिटिव रहेगी और डिक्रीज करेगी जब हमारा टोटल यूटिलिटी राइज करेगा एट अ डिक्रीजिंग रेट। तो ये तीनों केस हमने समझे। अब हम डायग्राम से समझते हैं। एक समरी ले लेते हैं पहले कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? ग्रेटर देन 0 जब TU इंक्रीज करेगी। देखा ना हमने 10 से 28 TU इंक्रीज कर रही थी तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी पॉजिटिव रहेगी बट डिक्रीज होती रहेगी। हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 कब होगी? जब हमारा TU मैक्स पे होगा। TU मैक्स पे था तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी 0। और हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव कब हो जाएगी? जब हमारी TU डिक्रीज करेगी। जैसे ही हमारी टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होने लगी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी? लेस देन 0। मतलब जो चेंज होगा वो अब लेस होने लग जाएगा, लेस देन 0, मतलब सेटिस्फैक्शन खत्म होने लगेगी। अब डायग्रामेटिकली वे में समझते हैं कि इसका रिलेशनशिप। आई गेस ये वीडियो ना काफ़ी लंबी हो गई है, 30 या 35 सेकेंड्स की वीडियो हो गई है और ये डायग्राम समझाने में भी कम से कम 5-10 मिनट आराम से लग जाएंगे। तो हम ये डायग्राम साथ में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ अपना रिलेशनशिप यहीं तक रखते हैं। डायग्रामेटिकली वे में जो हम इसका रिलेशनशिप समझेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो ये आप देख सकते हो कि ये है, बट इसकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगी, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट भी आप देख सकते हो, आपको दिख जाएगा 1-2 दिन में। सो टिल देन के लिए बाय टू ऑल ऑफ यू। सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आपको अच्छा लगा हो और आपको अच्छे से समझ आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसका डायग्राम, रिलेशनशिप का डायग्राम और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो 1 कमोडिटी और 2 कमोडिटीज़ में जो रिलेशनशिप, जो फॉर्मूला है वो हम समझेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टू दिस चैनल। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।